अमेरिका में खाना महंगा हो रहा है, रेस्टोरेंट में स्टाफ नहीं मिल रहे हैं और इसके पीछे की वजह है आइस की रेड्स। फूड इंडस्ट्री के अंदर मच गया है बवाल क्योंकि अब अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स सीधे निशाने पर आ गए हैं। तो क्या अब खाना भी इमिग्रेशन पॉलिटिक्स का शिकार बन गया है? चलिए आपको पूरा मामला इस वीडियो के जरिए समझा देते हैं और बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है फूड इंडस्ट्री में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, ये एजेंसी अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ती है। अब देखिए, फूड इंडस्ट्री जैसे कि रेस्टोरेंट, फार्म्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सब में बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम सस्ते में होता है और मेहनत वाला होता है और इस काम को करने के लिए बहुत सारे अमेरिकन वर्कर्स रेडी नहीं होते हैं। लेकिन अब सरकार का मूड बदल गया है। आइस ने कुछ हफ्तों में कई सारे जगहों पर छापेमारी की है और सैकड़ों वर्कर्स को डिटेन किया गया है। खासकर मीट प्लांट्स, डाइनर्स और फार्म्स, ये सारी चीजें अब टारगेट पर आ गई हैं। लेकिन इन सब का सीधा असर जो पड़ रहा है ना, वो फूड इंडस्ट्री पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से खाना बनता है, सफाई होती है, डिलीवरी होती है, अब वही लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर डर के मारे काम पर आ ही नहीं रहे हैं। कई सारे रेस्टोरेंट्स में तो स्टाफ आधा हो गया है। कुछ फूड प्लांट्स ने प्रोडक्शन ही रोक दी है। मतलब अब बर्गर्स, मीट और इवन सब्जियां भी लेट से मार्केट में आ रही हैं और उसकी वजह से बढ़ रही हैं कीमतें। कई जगह तो कस्टमर्स को बोला जा रहा है, सॉरी सर, आज चिकन आउट ऑफ स्टॉक है। अब जरा सोचिए, जो लोग सालों से क्वाइटली काम कर रहे थे, वो अब रोज डर में जी रहे हैं। काम पर जाना मतलब पकड़े जाने का रिस्क। कुछ लोग तो घर से ही नहीं निकल रहे हैं। वहीं कुछ एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से मालिक भी डर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी फाइन लग सकता है। कई शहरों में कम्युनिटी ग्रुप्स ने हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है। अगर रेड होती है तो उन्हें तुरंत कॉल करने का मैसेज दिया जा रहा है। अब इन सब का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि खाना महंगा हो गया है, डिलीवरी हो गई है बहुत स्लो और कुछ फेवरेट आइटम्स तो अनअवेलेबल हो गए हैं। अब सोचिए, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो थैंक्स गिविंग से पहले टर्की मिलना भी मुश्किल हो सकता है। फूड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर लेबर की दिक्कतें यूं ही चलती रही, लेबर शॉर्टेज अगर यूं ही रहा, तो सप्लाई चेन हिल जाएगी और फूड शॉर्टेज भी आ सकता है। तो वही आइस की रेड्स सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन का मसला नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे अब लोगों की थाली पर भी असर डाल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार को थोड़ा बैलेंस बनाना चाहिए? क्या फूड इंडस्ट्री के लिए कोई अलग पॉलिसी होनी चाहिए? ये तमाम सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आप हमें बताइए कि आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में और आपके क्या विचार हैं। इमिग्रेशन से रिलेटेड, डिपोर्टेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।